नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहूंगा। कल रात मैंने एक वीडियो पोस्ट करी कि बाजार में बड़ी गिरावट के संकेत वॉरेन बफे साहब सब बेच रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा लगता है अगर बाजार में गिरावट की बात कह दो तो तेजी करने वाले गला पकड़ लेते हैं, कहते हैं तू ही गिरा रहा है बाजार, तेरी वजह से ही गिर रहा है बाजार, तू शेयर्स को बेचने की बात कर रहा है इसीलिए सब लोग बेच रहे हैं। भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मैंने वीडियो के दौरान क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में आप सभी के साथ कहा ये डेटा है, आप पढ़ लो भैया, जो डेटा है वो आपके साथ शेयर किया। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कमेंट था जो जेन्युइन था। मतलब कमेंट तो बहुत सारे जेन्युइन होंगे, मैंने एक्चुअली में कुछ कमेंट ही पढ़े हैं। हालांकि इस वीडियो पे लाइक्स वगैरह भी बहुत आए हैं, मतलब लोगों को पसंद भी आई है जानकारी, बट कुछ जो कमेंट करने वाले नेगेटिव, वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। आई थिंक वही कमेंट पता नहीं कैसे नेगेटिव वाला सामने आ जाता है। एक कमेंट जो लगा मुझे जेन्युइन टाइप, वो कमेंट था कि भाई अगर वॉरेन बफे साहब बेच रहे हैं तो कोई तो खरीद रहा है। ये बहुत अच्छी बात थी कि आप पॉजिटिव हो, लेकिन पॉजिटिव हो किसी डेटा को लेकर। लेकिन यहां पे ना थोड़ा सा वॉरेन बफे साहब को हमें ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी। एक ऐसा व्यक्ति जो शेयर्स खरीदता ही इसलिए कि कभी बेचूंगा नहीं, वो बेच रहा है तो अपने आप में टेंशन है। इसलिए हम उनकी सेलिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ना कि किसी की बाइंग को। अदरवाइज मैं हमेशा खुद कहता हूं कि बेचने वाले से बड़ा खरीदने वाला है। बेचने वाले के अपने रीजन हो सकते हैं, पैसा चाहिए, कहीं और लगाना है, मन नहीं कर रहा शेयर रखने का, कंपनी खराब लग रही है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन खरीदने वाले का एक ही मकसद होता है कि शेयर में तेजी आएगी तभी पैसा बनेगा। तो वो एक अलग केस है। डेटा आपके साथ शेयर किया जो कल की सबसे बड़ी लाइमलाइट वाला था। अगर मैं सबसे बड़ी खबर ही आपके साथ शेयर नहीं करूंगा तो शायद इस चैनल का कोई फायदा ही नहीं है। तो वो डेटा शेयर करना जरूरी था। अब मैं कहूंगी वॉरेन बफे साहब बेच रहे हैं, आप खरीदो, ये सेंस बनता है। तो सेंस से वीडियो बनाई गई थी दोस्तों, बट कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। बट मैं एक्चुअली में इसमें कुछ माफी भी नहीं मांग सकता हूं, क्योंकि जो जेन्युइन चीज थी वही मैंने आपके साथ शेयर करी। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। मैंने एक बार क्लैरिफिकेशन भी दे दिया है, होप आप लोग समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब जो चीजें शेयर करी वो परफेक्टली थी। दोस्तों बात करें अगर बाजार की, तो रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन तो चल ही रहा है। ऑलमोस्ट रिजल्ट कहीं ना कहीं अब एंड होने पे आ रहे हैं धीरे धीरे। अब सारा समय खत्म हो गया है, ये मान लो अब रिजल्ट का बस आखिरी समय। मैं पहले कैलेंडर देख लेता हूं। 4 नवंबर यानी कल मंडे, IRFC, ABB, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, IRCTC, सुंदरम फाइनेंस, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ग्लैंड फार्मा, KEC इंटरनेशनल, अमरा राजा एनर्जीज, हेडसन एग्रो, बाटा इंडिया, रेमंड, PNG हेल्थ, JK पेपर, स्पार्क, तिलकनगर इंडस्ट्रीज, VST टिलर्स या ट्रैक्टर्स, साइंस सिल्क्स, आंध्रा पेपर, चमनलाल सेठिया, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपके लिए कल नंबर्स पेश करते हुए दिखेंगे और एक्शन भी रहेगा भरपूर। 5 नवंबर को केवल बड़े नाम बताऊंगा दोस्तों, अदरवाइज वीडियो स्ट्रेच हो जाएगी। 5 नवंबर को टाइटन, गेल, मैनकाइंड फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, मैक्स हेल्थ, मजगांव डॉक, PV फिनटेक, ऑयल इंडिया, बर्जर पेंट, SJVN, KPR मिल, सुंदरम फास्टनर, टिमकैन इंडिया, ईक्लक्स, वारे रिन्यूएबल्स, रेमंड लाइफस्टाइल, मन्नापुरम फाइनेंस, JK टायर, अल्कली अमाइन, सारे ही बड़े नाम है यार, इसको छोड़ ही नहीं सकते। तो 2 ही दिन के शेयर करते हैं, मंडे ट्यूसडे। ये रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। थोड़ा स्टॉक स्प्लिट वगैरह पे नजर डालें, कहीं है क्या कुछ? तो कुछ नहीं दिख रहा। कल है डिविडेंड, कोल इंडिया का 24 रुपए, ओब्रो रियलिटी का 2 रुपए, पतंजलि का 8 रुपए, कजारिया सेरामिक 5, क्यूब हाईवे ट्रस्ट 2 रुपए, मानवा फाइनेंस रिसेंटली लिस्टेड है 25 पैसे, ग्लोबल एजुकेशन का भी 2.5 रुपए का है। 5 नवंबर यानी परसों कोल इंडिया 15 रुपए 75 पैसे है, डॉक्टर लाल पैथ 6 रुपए है, केयर रेटिंग्स में 7 रुपए है, सास्केन टेक्नोलॉजीज 12 रुपए है। तो ये स्टॉक है जो डिविडेंड वगैरह देते हुए दिखेंगे, एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अमेरिका में आपके लिए डेटा आया था, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, जो कि एक्जैक्टली अनुमान के तहत था। तो कुछ खास दिक्कत या खास नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी नहीं है, सिमिलर था और उस पर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो मार्केट रिएक्ट भी कर चुके हैं। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम अदानी ग्रुप में मुझे लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश की बिजली रोक दी है, आधी कर दी है, और जो इनका प्लांट लगभग 1496 मेगावाट पावर प्रोडक्शन कर रहा था, अभी केवल 700 मेगावाट पावर प्रोडक्शन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा ये। आगे हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। नंबर्स इन आई मीन रिजल्ट नहीं, ऑटो सेल्स नंबर जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, दमदार नंबर्स हैं। ऑटो सेल्स का आंकड़ा बहुत अच्छा आता हुआ दिखा है अनुमान के सामने। अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से कुछ कंपनी ने अपडेट्स शेयर करी हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो कंपनी प्लान्स टू ऐड ओवर
3512 कैपेसिटी बेड्स ओवर नेक्स्ट 4 ईयर्स इन 11 लोकेशंस इन इंडिया। तो एक्सपेंड करने की तैयारी में आपका अपोलो हॉस्पिटल लगभग 3512 कैपेसिटी बढ़ाने जा रहा है बेड्स की अगले 4 साल में 11 भारत की अलग अलग जगहों पे मिलाकर। तो ये खबर है। और कंपनी ने इसमें से 500 बेड कहीं ना कहीं स्टेब्लिश करे हैं वर्ली मुंबई के हॉस्पिटल में। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। एनएमडीसी, ओला इलेक्ट्रिक, एमएनएम, कोल इंडिया, वीएसटी ट्रेलर्स, ये सारे स्टॉक्स आपके लिए रिएक्ट करते हुए दिखेंगे अपने नंबर्स के दम पर। अमेरिका की बात करें दोस्तों तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में तेजी देखने को मिली है। ऊपर से हल्की सी करेक्शन भी है लेकिन फिर भी प्रॉफिट बुकिंग फिर भी तेजी थी। 288 पॉइंट्स डाउ ऊपर बंद हुआ है, नैस्डैक 144 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है, S&P 500 में भी आधे % की तेजी थी, रसल 2000 मोर देन 0.5% रैली करता हुआ दिखा है। विक्स में 5.5% की गिरावट आते हुए दिखी है अमेरिका में, जो कि एक अच्छा संकेत है। प्रॉब्लम चल रही है और बड़ी खबर आपके लिए आएगी 5 नवंबर, इलेक्शन डे है अमेरिका में और उसी का सबको वेट है। आई थिंक यूएस बहुत उठा पटक कर सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में मैं आप सभी के साथ आज दिन के दौरान जरूर बात करूंगा। इलेक्शन डे इन अमेरिका 5 नवंबर, तो वहां पे देखना है कि कमला हैरिस आती हैं या डोनाल्ड ट्रंप। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप को मार्केट चाहता है लेकिन पोजीशन इस समय दोनों की सिमिलर है। तो देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।